प्रथा मैम, प्रार्थना का है? नीचे मेहमान आने लग गए मैम। वो नहीं आएगी। मतलब? रुद्र, कुछ देर के लिए तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। पर कैसा खतरा मैम? उर्वशी और सीमा दोनों ही जिंदा है, और मेरी बहन जो कुछ साल पहले हमारे लिए मर चुकी थी वो भी वापस आ गई है। ये तीनों ही वापस आ गए रुद्र। तो इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, मैंने प्रार्थना को महापूजा के लिए भेज दिया है, क्योंकि इस लड़ाई में हमें उसकी शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ, यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ। नहीं मैम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पे रह के आपकी मदद करूँगा। प्रार्थना के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ मैम। पर तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरी जान तो अब प्रार्थना ही है मैम। जब उसी की जान खतरे में है तो फिर अपनी जान का क्या डर मुझे। तुम और प्रार्थना दोनों ही बहुत जिद्दी हो, कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, सब कुछ आ गया ना? किसी चीज की कमी तो नहीं? जी नहीं। ओके। वो प्रार्थना की जान लेके उससे वो 9 मणियां हासिल करना चाहती है। और रुद्र, विराजिए। कन्या को जल्दी बुलाइए। प्रथा चाची प्रार्थना को लेके आती ही होगी। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये क्या ऋषभ, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने मुझे नहीं बुलाया? खैर चढ़ो, मासी हूं, आशीर्वाद देने तो जरूर आऊंगी ना। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मैं तुम्हारे इरादे में अच्छे से जानता हूँ। Just leave from here. तुम बिल्कुल नहीं बदलना ऋषभ। वही जज्बा, वही डेयरिंग, इस पे तो हम चांद चढ़कते हैं। प्लीज अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना? तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतनी जल्दी दल बदल दिया तूने अपना। हाँ बदल दिया, क्योंकि आप गलत लोग हैं, और गलत लोगों का क्या अंजाम होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। Really? हाँ, मैं भी समझ गई हूँ। अब भी वक्त है आप भी बदल जाइए। जस्ट शराब निकल यहाँ से। इतने सालों बाद इस घर के अंदर मैं आई हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इसका नशा ही कुछ और है। दूल्हा भी आए और पंडित भी आए। दुल्हन कहाँ है? आगे बढ़ने की सोचना भी मत। तू मुझे रोकेगा? चल रोक के दिखा। समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ शादी का मुहूर्त हो रहा है और दुल्हन को लेके आना है।
कहीं मुहूर्त ना बीत जाए, है ना पंडित जी? हे शिव जी, मेरी प्रार्थना को बचा लेना, उसकी ये पूजा पूरी होने देना। वाह, क्या बात है। वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग रूप। कुदरत का भी क्या कमाल है। अभी तुझे मानना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कायनात ने तुम्हें वो चेहरा दिया है जिससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। चलो, तुझे मारने से पहले कुछ हाय हेलो कर लेते हैं। मैं महक हूँ, तुम्हारी मासी। तुम्हारी माँ ने तो जरूर बताया होगा ना मेरे बारे में। हाँ, बताया है आपके बारे में, आपका नाम, आपका काम, आपके बुरे इरादे, सब कुछ बताया। महक मासी, बेहतर यही होगा अगर आप यहाँ से चले जाए। कितनी भोली हो तुम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो 9 मणियां लेने के बिना मैं यहाँ से चली जाऊंगी? लाओ, मुझे वो 9 मणियां दे दो और मैं यहाँ से चले जाती हूँ। कभी नहीं। ओहो, कोई बात नहीं। वो 9 मणियां निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये खंजर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कोई साधारण खंजर नहीं है। इसमें तुम्हारी परनानी की दिव्या पाइल की शक्तियां हैं। इससे नागिन तो क्या, शेष नागिन भी नहीं बच सकती। और इससे मैं तुम्हें मारूंगी और वो 9 मणियां निकालूंगी। ये क्या हुआ? ये खंजर लगाने के बाद भी वो 9 मणियां बाहर नहीं निकली।